कुछ वीडियोज ऐसे देखे हैं जिन्हें सच बोला जाता है कि अपने आप वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वो आत्मा निकल रही है डेड बॉडी से। तो एक्चुअल में यही प्रोसेस होता है या कुछ अलग प्रोसेस भी होता है इसका? तो उन्होंने बोला कि हम ना हॉस्पिटल में जाते हैं बिन बताए, जो पेशेंट्स होते हैं तो उनका दूर से ही ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई एम लाइक कि दूर से क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो? तो ये क्या, ये सच में ऐसी चीजें होती हैं क्या? आपने पूछा कि हिंदू धर्म में श्राद्ध का है, बाकी और धर्मों में नहीं है। भैया आपको किसने कह दिया कि नहीं है? सभी धर्मों में है श्राद्ध जी। जो आपके पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो फोटोज हैं वो ज्यादा मतलब अपने घर पे नहीं लगाने चाहिए। इसका क्या लॉजिक है? ये बात तो सही है। अगर कोई पितर परेशान है तो वो आपको बुरी दुर्दशा में दिखाई दे, बुरी कंडीशन में दिखाई दे। अगर वो सपनों में हमें हाँ, ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ, अगर वो बुरी उसमें है, दुख में है, तकलीफ में है, तो हमें मानना चाहिए कि हमें नेगेटिव असर, मतलब नेगेटिविटी के बारे में वो बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि वो परेशान है जी, और हमारे जीवन में परेशानी आनी है। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भूखी रह लूंगी, मैं झोपड़ियों में रह लूंगी, पर मुझे मेरा सिर्फ पति चाहिए, मुझे मेरा पति, मेरा परिवार चाहिए। उस औरत से इसको किसी भी तरीके से छुटकारा मिल जाए, चाहे सब कुछ ले लो मुझसे। एक एनर्जी उनके साथ रहती थी और फिजिकल रिलेशन भी बनाती थी उसके साथ। अच्छा। और वो अपनी इतनी ज्यादा वायलेंट थी कि वो, आप समझो कि वो अपनी प्रेजेंस शो करती थी। बैठे बैठे चाटा मार दिया। अच्छा जी, कुर्सी गिरा दी। कि जिन लोगों के पोस्टर लगे रहते हैं, हाँ, राइट, वो बंगाली बाबा, फलाने बाबा, नहीं, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ताउम्र हमें परेशानी करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं ना, नर्सरी पास होते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपको नजर लगी है या नहीं लगी। आप एक नींबू ले लीजिए नॉर्मल, उसको अपने हाथ में रखिए, चाहे तो घुमा लीजिए या मत घुमाइए, बस इंटेंशन कर दीजिए कि जो भी मेरे ऑरा में नजर है या नेगेटिविटी है वो इस नींबू में आ जाए। आप उस नींबू को रख दीजिए, ठीक है। आप दूसरे दिन देखेंगे वो ना गलना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। शुरू में अगर देखा जाए, न शक्ल, न आवाज, न वो जो एक्चुअल में फिल्मों के हिसाब से होना चाहिए वैसा इसमें कुछ भी नहीं था। पर टॉप के एक्टर बन के निकले हैं। अगर ये स्ट्रेट घूमेगा ऊपर नीचे, इट मींस इनके चक्रा ब्लॉक है, और अगर राउंड घूमता है तो ओपन है, तो एक्टिवेटेड है। ठीक, मेरे सामने इनका रूट चक्र स्कैन करो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लाइफ में स्ट्रगल चल रही है काफी, फाइनेंशियली भी है। जो आपकी एजुकेशन है या जो भी आपकी क्वालिटीज है वो पूरी तरह से प्रॉपर यूज नहीं हो रही है। बात कुछ और है, इज नॉट अ यूट्यूब चैनल ओनली। यहाँ पर हम एक जर्नी में हैं जहाँ पर हम अकल्ट के राज को जानना चाहते हैं, और यही पर्पस था कि हमने बात कुछ और है को स्टार्ट किया, जहाँ पर हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और अकल्ट साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। हमारा कोई भी पर्पस नहीं रहता कि हम किसी की प्रमोशन या फिर डी प्रमोशन करें। हम उन्हें बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। द पर्पस इज कि हम सत्य और झूठ को पहचान पाए। आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़कर, ताकि हमें पता लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम 100 एपिसोड्स के बाद अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या सत्य था और क्या झूठ था, हमें कितना पता लगा है। जैसे हमने अक्सर मतलब कुछ वीडियोस में भी देखा है कि मरने के बाद जो आत्मा होती है, राइट, वो कैसे शरीर से बाहर निकलती है। जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करता हूँ, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें जो फिल्मों में दिखाया गया कि कोई आता है, उन्हें लेके जाता है, या फिर वो अपने कुछ वीडियोज ऐसे देखे हैं जिन्हें सच बोला जाता है कि अपने आप वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वो आत्मा निकल रही है डेड बॉडी से। तो एक्चुअल में यही प्रोसेस होता है या कुछ अलग प्रोसेस भी होता है इसका? देखिए, ये तो मरने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि उसकी आत्मा कैसे निकली, है ना। पर जो हम समझ सकते हैं, जो मेरी जानकारी है, हाँ, वो ये है कि जो आत्मा है, पहले भी बहुत महापुरुष कहते रहे हैं और फ्यूचर में भी कहते रहेंगे, अजर अमर है। हाँ। ये सत्य है कि एक्चुअल में आत्मा अजर अमर है। ये सिर्फ अपना चोला बदलती है, ठीक है, या एक कहें कि ये अपनी ट्रेन्स बदलती है। इस समय इस ट्रेन में है, स्टेशन आया, यहाँ से उतर गई, दूसरी ट्रेन में चढ़ जाएगी। जब उसका वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो वो तीसरी ट्रेन में चढ़ जाएगी। तो वो ऐसे ही ये अपना सिर्फ शरीर बदलती है, पर ये आगे ऐसे ही चलती रहती है। जैसे आप पास्ट लाइफ भी करते हो, राइट? तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि ये जो आपने ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये तुरंत ट्रेन बदल लेगी या कुछ टाइम लेगी? हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके कार्मिक पैटर्न्स आते हैं।
कुछ आत्माएं जो होती है उनका क्या है कि नेचुरल वे में उनकी अगर डेथ हो रही है जी। तो खुद यूनिवर्स उनके लिए जगह बना रहा है, ठीक है। उनके लिए घर भी तैयार हो रहा है, उनका फैमिली भी तैयार हो रही है। तो जो नेचुरल वे में जिनकी डेथ हो रही है, जो नेचुरल वे में जा रहे हैं, उनको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। ठीक है। कुछ एक्सीडेंटल भी होते हैं या अननेचुरल डेथ होती हैं, तो वहाँ पर क्योंकि उनके लिए पूरी तैयारी नहीं हुई है तो हो सकता है कि उनको वो जन्म नहीं मिलता तुरंत। ओके। तो उनको कुछ देर वेट करना पड़ता है, या कई बार क्या होता है कुछ ऐसे भी मतलब क्योंकि दुनिया में सब चीज़ें चलती रहती हैं तो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो यही फंस करके रह जाती हैं, वो प्रेत और प्रेत योनि में चली जाती हैं। जैसे इसी में एक चीज़ और भी है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि अननेचुरल डेथ है तो वो इतना जल्दी नहीं होगा, वो यहीं फंस जाएगी। हाँ जी। और दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि वो यूनिवर्स ने ही नेचुरल, अगर किसी की नेचुरल है वो यूनिवर्स ने करवाई है। हाँ। तो यूनिवर्स ने ही तो अननेचुरल भी करवाई होगी ना, मतलब वो भी पहले से प्री डिसाइडेड था कि इसका होना ही ऐसे है। लेट्स सपोज कि किसी का मर्डर होना है तो वो होना ही मर्डर था, वो डिसाइडेड था। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती है प्री डिसाइडेड हैं, उनको तो मिलती ही मिलती है, उनको तो जन्म मिलना ही है। जो प्री डिसाइडेड नहीं है, अचानक मौत हो गई है, या उनके कुछ कार्य कैसे हो सकते हैं ना कि उनको कुछ कष्ट रह गए थे उनके कटने के लिए, तो वो उनको झेलने ही पड़ेंगे, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। उसमें हम मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता जी। चाहे तो इस जन्म में भुगतें या बीच में फंस के भुगतें या अगले जन्म में भुगतें। समझ गया। अच्छा, आपने ऑरा के अलावा एक और वर्ड बात किया था, 7 चक्रा होते हैं। हाँ जी। तो ये दिखते तो किसी को है नहीं, मतलब हमें आप जैसे लोग हमें बताते हैं हमारे पॉडकास्ट में आके, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कैसे हम मतलब पता लगा सकते हैं कि, या फिर हमें खुद लेट्स सपोज कि हमारे चक्रा एक्टिव हो रहे हैं तो एक हमें कैसे पता लगेगा, या फिर किसी के एक्टिव है तो दूसरे को कैसे पता लगता है कि यार ये चक्रा एक्टिव हो चुके हैं? हाँ, चक्रा नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? वो अंदर सोए पड़े हुए हैं, ठीक है। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे मूलाधार में सोई पड़ी हुई है। जब हमारे चक्रास एक्टिवेट नहीं होते हैं या ब्लॉक्ड होते हैं तो आप समझो कि हम सफ़र कर रहे हैं ज़िंदगी में। और इस चीज़ को वही एक्सपीरियंस कर सकता है कि जिसके चक्रास एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाएंगे, वही फील कर सकता है कि एक्चुअल में अंदर बॉडी में चक्रास हैं। जिनके नहीं एक्टिवेटेड हैं वो कभी फील नहीं कर सकते इस चीज़ को। जब आप इन चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे तभी आप इन चीज़ों में एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में चक्रास होते हैं और वाइब्रेट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती है। अगर हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है, एक चक्रा ब्लॉक है, मीन्स सारे चक्रों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएगी ही आएगी। ये नहीं है कि एक चक्रा बहुत ओपन है, एक चक्रा बहुत ब्लॉक है तो हम मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, एक को छोड़ो, नहीं। सारे चक्रों की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। समझ गया। दिखते नहीं हैं। बिजली को आपने देखा है कहीं? नहीं। लाइट जल रही है, आप कैसे कह सकते हो ये बिजली है, ये करंट है? वैसे ही हमारे शरीर में भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, वो दिखाई नहीं देते, उनका बाई प्रोडक्ट दिखाई देता है। जब वो किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं वहाँ दिखाई देता है कि वो चीज़ है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने नहीं देखा, पर जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं तब हमें पता चलता है कि बिजली है, करंट है। वैसे ही हमारे अंदर के चक्रास काम करते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं पर काम करते हैं। अच्छा मैम, आपने एनर्जी की बात करी, आप रेकी हीलर भी हैं। हाँ जी। तो मेरे को ना एक किस्सा याद आ गया और उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। तो एक इंसान था, मुझे मिला उस टाइम, मेरे को इन सब का कुछ भी नहीं पता होता था, मतलब बहुत दूर इन सब से। तो उसने मेरे को उस टाइम उसने मुझे बताया कि हम ना रेकी की हीलिंग करते हैं। हाँ जी। मेरे को समझ तो नहीं आया कि क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि हम ना हॉस्पिटल में जाते हैं बिन बताए, और जो पेशेंट्स होते हैं तो उनका दूर से ही ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई एम लाइक कि दूर से क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो? देखिए, तो ये क्या, ये सच में ऐसी चीजें होती हैं क्या? किसी को देखने से, ऐसा करने से वो कैसे ट्रीट हो गया?
देखिए, पहली बात तो ये, अगर किसी ने आपको ये कहा है कि हम बिना बताए किसी की हीलिंग करते हैं, नॉट पॉसिबल। किसी की बिना बताए हीलिंग करने का मतलब है कि हम किसी की विदाउट परमिशन उसके ऑरा में एंटर कर रहे हैं, ये गलत बात है। बिना किसी की परमिशन के हमें किसी के भी एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कार्मिक डेट बनते हैं। अच्छा जी हाँ, अगर वो पर्सन खुद नहीं हामी भरता है या वो खुद मतलब आपको अलाउ नहीं करता है, तो एटलीस्ट उसके फैमिली मेम्बर्स आपको अलाउ करना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स की परमिशन ज़रूरी है। बिना परमिशन के आप किसी के भी एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो तंत्र में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो तो उन्हें मतलब अच्छा करने के लिए ही कर रहे हैं ना। क्यों? जब आप किसी के लिए अच्छा करने जा रहे हैं तो उसको बता तो दो, उससे परमिशन तो ले लो कि भाई मैं आपकी हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूँ। मे भी उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जी। आपका घर है, हाँ जी। ठीक है, 4 लोग आते हैं, आपके घर में घुस जाते हैं, ठीक है, और आपके घर में रहना शुरू कर देते हैं। आपके घर की साफ सफाई भी करते हैं, आपका बाकी और भी काम करते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, बिना परमिशन के तो नहीं ठीक। जब किसी इंसान के आपके घर में आने की चीज़ पर आपने कह दिया कि ठीक नहीं है, तो हम किसी मतलब किसी के एनर्जी फील्ड में कैसे एंटर कर सकते हैं? हमें क्यों करना चाहिए? अगर हमारी इंटेंशन सही है, हमारा मोटिव सही है, तो जिनकी हम हीलिंग कर रहे हैं एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हम उनकी हीलिंग कर रहे हैं। अगर वो नहीं परमिशन देते हैं तो हमें उनकी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। ये हो सकता है कि उनका हो सकता है वो व्यक्ति परमिशन ना दे, उनका फैमिली मेम्बर तो एटलीस्ट आपको परमिशन देना चाहिए ना। ये आपके अकॉर्डिंग गलत है। जी लेकिन बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन इसी में है कि वो उसकी परमिशन के बगैर कर तो सकते हैं ना, मतलब चाहे गलत है वो कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ, डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है। किसी की एनर्जी फील्ड में विदाउट परमिशन एंटर करना मतलब गलत है। वो हाँ, सही गलत का सवाल हाँ, अलग है। हाँ, डिस्टेंस में हीलिंग 100% होती है, एक्यूरेट होती है। कोई फ़र्क नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं, आप लंदन में बैठे हैं, आप पेरिस में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे, कहाँ बैठे, कोई फ़र्क नहीं है। डिस्टेंस हीलिंग का मेरा मतलब था कि थोड़ा दूर से बैठा है। हाँ, अब नाउ यू आर सेइंग लंदन में बैठे हाँ, हैं। लंदन में बैठे हुए मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं। मेरे इंडियन पेशेंट्स तो है ही नहीं, 10% भी नहीं है मेरे। तो आप वीडियो कॉल पे भी? वीडियो कॉल नहीं, विदाउट वीडियो कॉलिंग भी मैं उनकी हीलिंग करती हूँ। अच्छा। और रिजल्ट वैसे ही जैसे सामने बैठे हुए के हो सकते हैं। आप आंख बंद करो। ओके। आँख खोलो। या कुछ हुआ था आपको? इतनी दूर बैठी हुई मैं, तो कैसे हो गया? तो ये उसी इतना पॉसिबल है ये ऐसा? ये तो कुछ फीट का फासला है, मीलों का फासला, देशों का फासला कोई मायने नहीं रखता है। मैंने कहा जहाँ और ये आपने किया क्या था? मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि आपको यहाँ एहसास होना चाहिए कि मैं आपके साथ कुछ कर रही हूँ। हुआ? यहाँ बैठ करके मैं क्या, कोई भी अगर ये टेक्निक सीख ले, किसी भी जगह पर कहीं भी
किसी भी हालात में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी का फील्ड है। थोड़ा सा आपको अपने आप को एलिवेट करना ही पड़ेगा। आम आदमी नहीं कर सकते क्योंकि उनका एनर्जी इतना लेवल नहीं होता है। हाँ, अगर वो सीखेंगे तो वो ये काम कर पाएंगे और 100% कर पाएंगे। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, तैयार किए हैं मैंने, वो कर रहे हैं काम अच्छे से। ठीक है। अच्छा मैम, अगर आप मुझे ये बताओ, जैसे मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जी, कि इससे किसी का अच्छा करना पॉसिबल है, वो आपने बताया, क्या इससे ही लोग, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि होते होंगे, क्या इससे किसी का बुरा करना भी पॉसिबल है एनर्जी से ही? देखिए, जब तक आप एनर्जीज के साथ में पॉजिटिव काम करते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी देती हैं, आपको खुशी देती हैं, ठीक है। जब हम उन्हीं एनर्जीज के साथ में नेगेटिव काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके रिजल्ट भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो 100%, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? करते हैं लोग करते हैं ऐसे काम। कई लोगों को मैं ऐसे, मतलब मेरी नॉलेज में भी आए कि वो आए तो थे अच्छा फील, मतलब सीखने के लिए कि हम पॉजिटिव करेंगे, फिर उनकी डिज़ायर्स ऐसी हो गई कि उनने कहा चलो जी भैया अब तो दाम कमाओ तगड़े वाले, तो वो ठेके पे मतलब इस टाइप के काम उल्टे सीधे करने लग गए, तो फिर उनके अंजाम भी वैसे ही होते हैं फिर। बिल्कुल। हाँ, पर मैं समझती हूँ कि जब इंसान इस फील्ड में आ जाए ना, क्योंकि देखो कोई भी इंसान हो अगर आपके पास आ रहा है तो आप मान करके चलो कि वो अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास करता है। ठीक है, बिल्कुल। एक लेवल ऐसा भी आता है कि वो भगवान से भी ज़्यादा आप पर विश्वास करता है। विश्वास तो किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। 100%। इसमें जैसे रेकी से किस किस हद तक मतलब चीज़ें सही हो सकती है, उससे हमें ये भी अंदाज़ा हो सकता है किस किस हद तक गलत हो सकती है? सर ये पूछिए कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें रेकी काम नहीं करती? जैसे आप मुझे डिजीज़ बताओ कि ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई ऐसा हुआ हो? दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो रेकी से ठीक ना हो। कोई भी डिजीज़ हो इससे सही हो जाएगा? कैंसर, एड्स, रिलेशनशिप, आपकी कोई डिज़ायर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी तरह की बीमारियां, सब कुछ हील हो सकती है। हाँ, टाइम लेती हैं। हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है लोगों को। वो कहते हैं ऐसे चमत्कार कर दो मैडम एक बार में, भैया नहीं होता। ऐसे चमत्कार नहीं होता। हीलिंग है, जितना टाइम आपके शरीर ने खराब होने में लिया है, कम से कम उसका आधा टाइम तो हील होने में लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल। यूँ चुटकियों में बाबा वाला चमत्कार नहीं होता। पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। तो मैम आपने नेगेटिव एंटिटीज़ की हम बात कर रहे थे, राइट? आपने जिक्र भी किया। तो नेगेटिव एंटिटीज़ एक्चुअल में अगर एग्जिस्ट करती हैं किसी जगह पर, तो कैसे पता लगता है? लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं अपने ऑफिस स्पेस में, तो आपको, हमें तो नहीं लग रहा कि कोई है, लेकिन आप बताओ कि इस स्पेस पे कोई आपको ऐसा फील हुआ या कोई वाइब आई? देखिए, ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, एंटिटी नहीं है। अच्छा जी, डिफरेंस समझना पड़ेगा, एंटिटी क्या है और एनर्जी क्या है। एंटिटी भूत, पिशाच, वो जिन जिन्ना जो भी हम कहते हैं वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत लोग नामों से जानते हैं। हाँ। वो चीज़ें यहाँ नहीं है। अगर उनमें से कोई चीज़ यहाँ होती तो हमें काम ही नहीं करने देती। ठीक है ना, यहाँ का माहौल बहुत टेंस हो जाता। हम इतनी देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इट मीन्स इस जगह पे कोई एंटिटी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। कोई भी चीज़ जो हमें हार्म कर सकती हो या हमें नुकसान पहुंचाती हो किसी भी लेवल पे, जी, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या और किसी लेवल पे, हम उसको कह सकते हैं हाँ नेगेटिव एनर्जी है। अगर हम अभी चेक करना चाहें तो अगर जैसे टीवी रखा हुआ है या मोबाइल है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हाँ इसमें नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। हाँ, वो नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि मोबाइल में जो वाइब्रेशंस हैं या जो उनके जो वेव्स हैं जी, वो बॉडी को हार्म करती है, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी हम उसको कह सकते हैं। बिल्कुल।
पर एंटिटी मुझे नहीं लगती कि शायद ऑफिस में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटिटी है। ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव कोई एंटिटी होती है ना, वो आप समझो कि आपको तबाह कर देती है भाई साहब। अच्छा जी, बर्बाद करके रख देती है। इसी से मुझे एक याद आया, एक केस हाँ आया जी। था मेरे पास आज जी। से 2-3 महीने पहले, ओके। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में। ठीक है। वो जो फैमिली थी, अब बिलीव नहीं करोगे, BMW का गाड़ी, लेवल अच्छा ही है ना, हाई फाई, और इससे ज़्यादा उनके बारे में पर्सनल नहीं बात कर सकते। हुआ क्या कि जो हस्बैंड थे उनका कहीं थर्ड पार्टी एंट्रेंस मतलब हो गया, ठीक है, इंटरेक्शन हो गया किसी मतलब लेडी के साथ। समझ गए। जो उनकी वाइफ थी, हाँ वो होता ही है फैमिली में परेशान होते हैं। हाँ हाँ। तो उनके यहाँ कोई मैनेजर काम करता था उससे, तो उन्होंने क्या किया कि उसने मतलब इसी तरीके से बता दे, नहीं ये नहीं बताना चाहिए, नाम नहीं ले रहे। हाँ नहीं, नाम हाँ, तो ले नहीं रहे हाँ, ना, नहीं, क्या ही नहीं, समझ। नहीं ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है। ओके। एक केस मेरे पास आया, वो पीछे का काट। हाँ ठीक है। एक केस मेरे पास आया, अभी आया, जनवरी में आया। हम्म तो हुआ क्या कि एक कपल है, जो हस्बैंड है, उनका किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटरेक्शन हो गया। अच्छा। जो अच्छे लेवल के हैं, मतलब आप समझो रिच अरबपति। फैमिली। हाँ, रिच फैमिली हाँ। है ना। और उसके बाद उनकी जब वाइफ को पता चला, बट नेचुरल सी बात है, अब लेडी परेशान होती हाँ, है ना, कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ये सब बर्बाद बिल्कुल। हो रहा है। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ कोई मतलब वर्कर था, कोई था, उसने कहा कि मैडम मैं ऐसे किसी को जानता हूँ, आप मेरे साथ चलो और मैं आप इलाज करवा देता हूँ, तो मतलब इनका उनसे छूट जाएगा और आपका घर परिवार सफल हो जाए, मतलब अच्छे से हैप्पी फैमिली हो जाएगी। तो जब होता है ना कि जब आदमी चाहता है कि भाई मतलब मेरा घर संसार टूट रहा है, तो वो किसी भी लेवल पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी बाबा के यहाँ उनको लेकर के गया। अच्छा। वो लेडी चली गई। हाँ। जब वो वहाँ बैठी हुई थी और जो काम करने वाला व्यक्ति था, उसने अपना पूजा पाठ किया, ठीक है। तंत्र विद्या, ठीक है। ठीक है, उसने तंत्र विद्या की। तो जब वो वहाँ बैठे हुए तो एनर्जीज के साथ जिस समय काम हो रहा था, तो वो लेडी रो रही थी और रो रो के ये कह रही थी, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भूखी रह लूँगी, मैं झोंपड़ियों में रह लूँगी, पर मुझे मेरा सिर्फ पति चाहिए, मुझे मेरा पति, मेरा परिवार चाहिए। उस औरत से इसको बस किसी भी तरीके से छुटकारा मिल जाए, चाहे सब कुछ ले लो मुझसे। उसकी एक कमिटमेंट, क्योंकि काम हो रहा था तांत्रिक विद्या से हो रहा था, नेगेटिव एनर्जीज के साथ में हो रहा था, वो कोई एंटिटी उसके साथ आ गई। अच्छा। उसका काम पूरा हुआ, उस औरत से उसका रिश्ता, उस आदमी का रिश्ता खत्म हो गया, परिवार सेफ हो गया, बिजनेस चला गया, मकान बिक गया, BMW बिक गई, ठीक है। उनका रिलेशन खत्म हो गया हस्बैंड वाइफ का। अच्छा। क्यों? जो आपने इच्छा की थी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, तो जो एंटिटी उनके साथ आई वो सब काम करने के लिए, उस एंटिटी ने क्या किया कि उसी लेडी के साथ फिजिकल रिलेशन करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। ये कब पता चला? जब वो केस मेरे पास आया, मैंने जब उनको फर्स्ट सेशन दिया, तो मुझे अचानक, जब क्योंकि हम सेशन करते हैं ना, उस टाइम पे हमें समझ में आता है कुछ चीज़ों का। जब मैंने उसका सेशन कर रही थी, तो मैंने देखा कि कोई इतना मतलब कोई बहुत भयानक सी शक्ल है, बहुत उसके चेहरे पे बाल वाल से हैं, और मतलब उसकी फिगर, मतलब जो फिजिक थी बहुत मतलब अलग टाइप की थी, एक ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा बड़ा, और उसके पूरे शरीर पे बाल वाल थे, सब कुछ था, है ना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या है? तो जब एकदम से वो मतलब थोड़ी सी हो गई कि ये क्या हुआ, मतलब आपको कैसे पता? तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा एक बात बताओ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब है? कि हाँ। मैं कब से? कि बहुत साल हो गए। अच्छा। मैंने कहा आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं है? कि नहीं है। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है
कुछ हाँ। मैंने उनको मतलब टिप्स पूछे कि मतलब इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। हाँ। बोली हाँ दीदी, ये मेरे साथ होता है। वो एंटिटी मेरे साथ संबंध बनाती है और मैं परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। पर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मतलब ना, नहीं मतलब ये हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, नहीं बताएंगे और कभी आपका लाइफ में नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, एज अ केस स्टडी हम कहीं डिस्क्लोज करें एक अलग बात है, अदरवाइज मतलब इंडिविजुअल की हम मतलब आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो आप समझिए कि जो नेगेटिव एनर्जीज है, एंटिटीज़ हैं, जब तक हम उनके साथ काम कर रहे हैं वो हमें अच्छा दे रही हैं, तब तक अच्छा है। जब वो अपना मांगना शुरू करती है ना, तो हमें ख़त्म करके रख देती है। आज के दिन वो फैमिली बहुत सफ़र कर रही है, बहुत सफ़र कर रही थी। जब वो मेरे पास आए तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, हीलिंग हुई उनकी, और नाउ दे आर हैप्पी। तो आपने, अच्छा वो मेरे को आप बताओ, वो कौन सी नेगेटिव एंटिटी थी, कौन से टाइप की थी? जिन, मैंने तो जिन सुना कि ऐसे जिन होते हैं जो रिलेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है। वो पिशाच था। अच्छा जी और इसका फिर आपने ट्रीटमेंट कैसे किया, मतलब ये ऑरा क्लीनिंग से? हाँ, इन्हीं चीज़ों से, इन चीज़ों से आपने इनका ट्रीटमेंट कर जी दिया? बिल्कुल। एक केस और आया था मेरे पास। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जो मैंने एक फिगर बताई थी उस व्यक्ति की, तो उन्होंने अपने घर में कंफर्म किया था। उन्हीं का जब मैं ट्रीटमेंट कर रही थी तो जो फर्स्ट एनर्जी थी वो तो बड़ी इजीली निकल गई, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जब मैंने केस स्टडी किया, जब मुझे पता चला, तो वो क्या था, उनको प्रॉब्लम होती थी कि उनको खाना नहीं पचता था। अच्छा जी, जैसा खाया वैसा ही चला गया। हाँ। और इवन उनको क्या होता था कि वो एक साथ में 20-20, 30-30 पराठे खा जाते थे एक बार में? हाँ जी। और उन्होंने, मैं समझती हूँ वो डॉक्टर हैं, अच्छा, उनका हॉस्पिटल है खुद का? जी, और इंडिया के टॉप लेवल के हाँ जितने भी हीलर्स हो सकते हैं, हाँ। मॉडलिटी हो सकती है, सारी उन्होंने करके देख ली। बड़े बड़े मैं नाम नहीं ले सकती, उनके साथ भी उसने हीलिंग करवाई, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मेरे साथ उनकी जब हीलिंग शुरू हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। हाँ। कि वो मुझे कभी जानते नहीं थे, सिर्फ उन्होंने कहीं से मेरे बारे में सुना और मुझे मतलब कांटेक्ट किया। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने बताया कि मैडम आज सुबह सपना मुझे आया कि एक देवी है और उसके हाथ में एक कलश है, और वो कलश लेकर के मेरे पास आई है, और मैं आधा जगा हुआ हूँ, आधा नींद में हूँ। और उसने मुझसे कहा है कि लो बेटा, ये जल ले लो, इसको चढ़ा दो, और आज शाम को मैं 4 बजे के बाद तुमसे मिलने आऊँगी। अच्छा। और उसी दिन 4 बजे के बाद 4:03 पे उनका मेरा कांटेक्ट हुआ। जब मैंने उनको अपना नंबर शेयर किया, जब उन्होंने मुझे देखा तो कहते हैं मैडम आप तो वही हो जो सपने में देवी बन करके आई थी। मेरे लिए भी शॉकिंग था कि कोई मैं देवी की तरह भी दिख सकती हूँ, पर नहीं, उन्होंने मुझे मैनिफेस्ट किया। सपने में ही वहाँ उनको सिम्टम्स आ गए थे कि आज, मैं तारीख भी बता सकती हूँ, 19 अक्टूबर की बात है ये। अच्छा। 2024। उस दिन सुबह सपना आता है, शाम को 4:03 पर मेरे साथ उनकी कांटेक्ट होती है, शाम को उनकी हीलिंग होती है, शाम को उनका पहला एंटिटी निकलती है। जो खाने वाली प्रॉब्लम थी, वो पचता नहीं था, कोई बहुत खाना खाता था। जब हमने उनका दो सेशन किए, तीसरे सेशन में उन्होंने कहा कि दीदी वो एक एनर्जी उनके साथ रहती थी और फिजिकल रिलेशन भी बनाती थी उसके साथ। अच्छा। और वो अपनी इतनी ज़्यादा वायलेंट थी कि वो, आप समझो कि वो अपनी प्रेजेंस शो करती थी। बैठे बैठे चाटा मार दिया। अच्छा जी, कुर्सी गिरा दी, बाथरूम में नलका खुल गया,
जो हम लोग देखते हैं कि नहीं, एक्चुअल में होता है। एंटिटीज अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। जब थर्ड सेशन हुआ तो उसके बाद जब उनका हमने सेशन किया, उसके बाद उन्होंने कहा दीदी अब वो एनर्जी मुझे नहीं दिखती है, खत्म। और उस दिन के बाद से लेकर के आज तक ना उनको पेट की प्रॉब्लम हुई, ना उनने कभी वो 20 और 25 जो वो थे पराठे खाने वाली बात वो कभी रिपीट की। किसी ने बता दिया था कि तुम 14 किलो खीरे खाया करो डेली, बेचारा डेली 14 किलो खीरे खाता था। वो सारी चीज़ें बंद हो गई सिंपल हीलिंग से। आज के दिन नॉर्मल है, खुश है, और वो इतना थैंकफुल होता है कि दीदी पता नहीं अब पहले मुझे क्यों नहीं मिले थे। मैं समझता हूँ कम से कम उसने खुद अपने वर्ड्स कहे थे कि मैं इस फील्ड में इलाज के लिए मैं 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुका हूँ, तब जाकर के आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया कि मैं ठीक हो गया। बिल्कुल नॉर्मल है। वो जो एंटिटी थी वो ब्रह्म राक्षस थी, ब्रह्म राक्षस के रूप में उसके साथ रह रही थी। सिर्फ ऑरा, चक्रा, क्लीनिंग, साफ सफाई, ये सब चीज़ें हट जाती हैं। ऐसा नहीं होती, नहीं, एनर्जीज होती हैं, एंटिटी होती हैं। लेकिन ये मतलब क्यों लगती हैं, कैसे लगती हैं? लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे बैठे हैं, सडनली एकदम से लग गई, क्या ऐसा होता है? या फिर किसी ने प्रोजेक्ट किया कि यार इसको परेशान करना है, ऐसा होता है? देखो, दोनों ही चीज़ों में हम समझेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज हैं। हम ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सेम आ जाते हैं ऑरा चक्रा पे। आपका ऑरा कमज़ोर है, कोई एंटिटी आपको लग गई छोटी मोटी, ठीक है, वो क्या होगा, कुछ टाइम आपके साथ रहेगी, आपका ऑरा ठीक होगा, वो चीज़ हट जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें इंटेंशनली प्रोजेक्ट की जाती हैं वहाँ प्रॉब्लम आती है। जानबूझ के आपके साथ रह गई, किसी ने आप पे कर दिया, वहाँ फिर आपको वो दिक्कत इतनी ज़्यादा करती है कि बस मतलब बचना ही मुश्किल हो जाता है। वो तो फिर कहते हैं ना, किस्मत की बात है कि आपको कोई अच्छा हीलर, कोई अच्छा बाबा, मतलब मैं तो सबके लिए बोलूँगी। उसका कोई इलाज नहीं होता क्या? होते हैं इलाज, इलाज होते हैं, हाँ, बशर्ते कि आप सही जगह पे पहुँच जाएं, किसी फ्रॉड के पास ना जाएं। प्रॉपर साइंटिफिकली जो काम करते हैं उनके पास आप जा कर के अपना करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल इस फील्ड में क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं है, सिर्फ कहने से सामने वाला पर्सन जो बता रहा है उस पर विश्वास वही हमें तो समझ में आएगा, वही विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप प्रॉपर हीलर के पास जाएं, जो साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं उनके पास जाएं, ना कि अंधविश्वास और जो ओझा वोझा जो होते हैं इस टाइप के लोगों के पास आपको नहीं जाना चाहिए। खासकर आई गेस मैं अपने को इस पॉडकास्ट में बताना भी चाहिए कि जिन लोगों के पोस्टर लगे रहते हैं, हाँ, राइट, वो बंगाली बाबा, फलाने बाबा, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो ताउम्र हमें परेशानी करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। उससे वो कहते हैं ना, नर्सरी पास होते हैं, वो ये फूंक के दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अदरवाइज वहाँ कुछ भी नहीं है। समझ गए। अच्छा, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो अक्सर सबने बचपन में ही सुन लिया होता है कि नज़र लग गई, यार हमारे लड़के को नज़र लग गई है, हमारे मुन्ने को नज़र लग गई। आप मुझे ये बताइए कि नज़र लगती कैसे है? जैसे और ये इतने आराम से उतर भी फिर जाती है। आराम से मेरा मतलब है, मैंने अक्सर करते देखा, वो मिर्ची हाथ में लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और पता नहीं कई बार जलाते भी हैं कि अगर इसमें बहुत धुआं आ रहा है तो हट गई। या मैंने एक और कॉन्सेप्ट सुना है कि दिया लेंगे, उसकी लट होती है तो बत्ती को घुमा करके, देखिए तो ये कैसे लगती है? नजर लगती है जब हम कहीं भी किसी भी एनर्जी के टच में आते हैं। नॉर्मली भी हम मार्केट भी जाते हैं, आपने अक्सर करके देखा होगा, आप घर से बड़े तैयार होके खुशी खुशी गए शॉपिंग करने, और जैसे ही आप वहाँ से लौट रहे हो या वहाँ जाकर के भी अचानक से आपको ऐसा लगा आप थक गया हूँ, सर दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, शॉपिंग भी नहीं की, आप घर वापस आ जाते हो, इट मीन्स आपको नज़र लग गई। अच्छा, ठीक है।
आपको नज़र लग गई। हम्म नज़र कब आपको इफ़ेक्ट करती है? आपका ऑरा हल्का सा किसी नेगेटिव ऑरा के साथ अटैच हो गया, किसी ने आपको बड़े उससे देखा, आपको नज़र लग गई। हम्म हर आदमी के नज़र उतारने के और नज़र चेक करने के अलग अलग तरीके हैं। आप खुद भी पता कर सकते हैं। जब आपको लगे ना बेचैनी सी हो रही है, परेशानी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है बेवजह, आप समझो कि आपको नज़र लगी है, क्योंकि नज़र अभी ऑरा में ही है। इसलिए जैसे ही आपने किसी भी मतलब कुछ भी ले लिया ना हाथ में, मैं तो लोगों को सजेस्ट करती हूँ चीनी, पत्ती और नमक, 3 चीज़ें मुट्ठी में लो, 7 टाइम्स आपके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो आपके सर से, फ्लश कर दो, आपकी नज़र विदिन दी सेकंड उतर जाती है। आप करके देखिएगा कभी प्रैक्टिकली। और ये अपनों को ही बहुत मैंने सुना कि अपनों को ही लग जाती है। अपनों की भी लगती है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हमारी इंटेंशन गलत हो। अच्छी इंटेंशन भी हो सकती है, अरे आज बड़ा सुंदर लग रहा है, लग गई नजर। करना क्या है, चाहे तो आप नमक मिर्ची से कर लीजिए, आप दिए की बाती से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है आपके पास नींबू, बड़ा मतलब बदनाम है आजकल तो नींबू नारियल। अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं आपको नज़र लगी है या नहीं लगी है। आप एक नींबू ले लीजिए नॉर्मल, ठीक है, उसको अपने हाथ में रखिए, चाहे तो घुमा लीजिए या मत घुमाइए जी, बस इंटेंशन कर दीजिए कि जो भी मेरे ऑरा में नज़र है या नेगेटिविटी है वो इस नींबू में आ जाए। आप उस नींबू को रख दीजिए, ठीक है। आप दूसरे दिन देखेंगे वो ना गलना शुरू हो जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एक होता है नेचुरली नींबू का सूखना और ख़राब होना, एक होता है अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके, सड़ना। आप समझो कि आपको नज़र लगी थी या कोई नेगेटिव एनर्जी थी, समझ गया। तो उसको बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से उतार सकते हो, दिए की बाती से भी उतार सकते हैं, पानी से भी उतार सकते हो। पुराने ज़माने में तो हर घर में वो कहते ना नमक मिर्ची वो लेकर के वो सारा और आग में जला दिया, नज़र उतर गई, क्योंकि वो ऑरा लेवल पे थी। ठीक है। अच्छा मैम, आप पास्ट लाइफ के बारे में भी ट्रीट करते हो, पास्ट लाइफ के, तो क्या आप पास्ट लाइफ के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं किसी सेलिब्रिटी के बारे में? लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको नाम दूं अमिताभ बच्चन या फिर दो शाहरुख खान, इनके पास्ट लाइफ के बारे में आप हमें क्या बता सकते हो? देखिए हर इंसान की पास्ट लाइफ होती है, ठीक है। आज अगर अमिताभ बच्चन है तो सिर्फ आज से तो नहीं है, ये कई जन्मों का बाई प्रोडक्ट है अमिताभ बच्चन। अच्छा जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक बुक है बॉर्न अगेन, ओके, डॉक्टर वॉल्टर सिम की है, आपको अमेज़न पे खूब मिल जाएगी, पुनर्जन्म के नाम से, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। उसमें जिक्र किया है बहुत सारे लोगों के बारे में, ठीक है, कि जो अमिताभ बच्चन है वो आज से अमिताभ बच्चन नहीं है, वो कई जन्मों का बाई प्रोडक्ट है। पहले किसी जन्म में वो थिएटर करता रहा होगा। जो बुक है उसमें बताया गया है कि न्यूयॉर्क में 18th सेंचुरी में वो एक टॉम क्रूज की थिएटर था, उसमें एक्टर था जो कि इस जन्म में आकर के वो अमिताभ बच्चन बना। आप अगर देखो तो शुरू में अमिताभ बच्चन की क्या मतलब वो थी, है ना, अजीब सी हाइट है, शक्ल सूरत कुछ है नहीं, आवाज़ बड़ी भारी सी है, लोग उनको सुनना भी नहीं पसंद करते थे। और आज के दिन आज टॉप बिग वी, क्योंकि ये पिछले जन्मों का कर्म है जो हमने इस जन्म में आकर के पूरा किया और वो आज अमिताभ बच्चन बने हैं। सेम कई जगह पर है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, और इसमें बॉर्न अगेन बुक में भी है, शाहरुख खान के बारे में भी है। अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड देखी जाए तो कोई मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं थी कि ये एक्टर बनेंगे या मतलब इसमें काम करेंगे। अचानक से हम क्यों कुछ करने पर लग जाते हैं?
हम पिछले जन्मों का बाई प्रोडक्ट इस जन्म में हैं। जो हमने पिछले जन्मों में किया है उनकी वजह से हम यहाँ आए हैं, तब जा कर के हम शीर्ष पर पहुँचे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग हर किसी इंसान की पास्ट लाइफ होती है और वो जी। इस जन्म में उसका By-product रिफ्लेक्शन या कुछ हाँ, आ ही रहा होगा। आ ही जाता है, आ ही जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि जो मतलब एक्टिंग करते होंगे, वो गुम गए, नामो निशान भी नहीं है। क्यों? सिर्फ अमिताभ बच्चन ही इतने फेमस क्यों हुए? इतने अच्छे एक्टर निखर के क्यों आए? गॉट इट। जबकि शुरू में अगर देखा जाए, न शक्ल, न आवाज़, न वो जो एक्चुअल में फिल्मों के हिसाब से होना चाहिए वैसा इसमें कुछ भी नहीं था। पर टॉप के एक्टर बन के निकले हैं। क्यों? वो पिछले जन्मों में एक्चुअल में थिएटर करते रहे, काम किया इन चीज़ों पे, जो उस सोल ने इस जन्म में आकर के उस चीज़ को अचीव किया। समझ गया। आपका नाम हम का ऑरा चेक कर रहे हैं, ठीक है? का एक्यूरेट ऑरा स्कैन करना है, सिर्फ का करना है। क्या का ऑरा 1 फुट का है, 2 फुट का है, 3 फुट का है, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 11 फीट, 12, 13 फुट, 14 फुट, 15 फुट। आपका ऑरा 15 फुट का है, ठीक है। ये चक्रा स्कैनर है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट घूमेगा ऊपर नीचे, इट मीन्स इनके चक्रा ब्लॉक है। और अगर राउंड घूमता है हाँ, तो ओपन है, तो ओपन एक्टिवेटेड है। ठीक। मेरे सामने है, इनका रूट चक्र स्कैन करो। स्टॉप। इनका सैक्रल चक्र स्कैन करो, स्वाधिष्ठान। स्टॉप। स्माइली का सोलर चक्र स्कैन करो। स्टॉप। इनका हार्ट चक्र स्कैन करो, इसके अंदर हार्ट चक्र। स्टॉप। इनका थ्रोट चक्र स्कैन करो, इसके अंदर थ्रोट चक्र। स्टॉप। इनका आज्ञा चक्र स्कैन करेंगे, इसके अंदर आज्ञा चक्र। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लाइफ में स्ट्रगल चल रही है काफ़ी, फाइनेंशियली भी है। जो आपकी एजुकेशन है या जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही हैं, ऐसा ही है। जब आप बात किसी से करते हो या घर में भी, आपके इमोशंस की बहुत ज़्यादा कदर नहीं है, ऐसा है, ऐसा ही है ना। ये चक्रा हैं हमारे, हमें नहीं दिखाई देते, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं। जहाँ जितनी एनर्जी है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि वहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है या वहाँ पर ब्लॉकेज है। वो चीज़ें हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं। गॉट इट। अगर यही चक्र आपके एक्टिवेटेड होते
तो क्या होता, आपको लाइफ में स्ट्रगल कम होती या होती ही नहीं। प्लस जो आपने एजुकेशन की, जो भी है आपकी, वो आप उसका भरपूर यूज़ कर रहे होते, उसका आउटपुट निकाल रहे होते हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो आप उससे जॉब कर रहे होते, उससे अच्छी इनकम कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, लेडीज होती है ना, डॉक्टरी कर ली, पढ़ लिए, हाउसवाइफ बन गई, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, जो उनकी पढ़ाई थी, उनके यूज़ में नहीं आ रही है। इट मीन्स उनका सोलर चक्र ब्लॉक हो गया है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट की, क्लियर कर लो ब्लॉकेज कम हो जाएगी। और किसी को चेक करें? अच्छा चलो, पॉडकास्ट तो अलग चीज़ है। एक्चुअल में क्या सही है, या इसमें से कितनी चीज़ें सही थी, कितनी खराब थी, मतलब झूठ थी, सच्ची सच्ची बताना। स्ट्रगल का सही था। हाँ, फाइनेंशियल इश्यूज वो तो है ही है। डाइजेशन वो कभी कभी होता है। होती है, मतलब कभी कभी और नॉन कभी कभी नहीं, है कि नहीं है, हाँ या ना में? अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि कभी कभी होता है। होती है, होती है। नहीं, तुम्हारा ऑरा अच्छा है, मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है सामने वाले पर, चाहे वो मतलब देख भी रहा है या नहीं देख रहा। फ़ोन पर भी बात करोगी तो इम्प्रेशन अच्छा है। पर क्योंकि इनके चक्रा ब्लॉक हैं, इसलिए इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर ये उन पर काम कर लेंगी तो वो ठीक हो सकती है, मतलब कोई ऐसी और तो आपने बता दिया 15 फीट होना चाहिए, वो तो है ही। हाँ, इनका नॉर्मल 15 फीट है, इनका नॉर्मल हो रहा है न, बीमारी कोई नहीं है आपको, बीमारी वाली चीज़ नहीं, सिचुएशन नहीं है। जो नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, वो कहते हैं ना कि दाल रोटी के लाले पड़े हैं, वो चीज़ नहीं है, पर स्ट्रगल है। अगर ये ऑरा आपका 10 से नीचे होता तो वो दाल रोटी के लाले वाली सिचुएशन आपकी आ जाती, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा डेंसिटी में होती। समझ गई। हाँ, मेरे सामने प्रीत हैं, सिर्फ का ही ऑरा स्कैन करना है। हाथ खोल दो। क्या इनका ऑरा 1 फुट का है, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7, 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट, 13 फुट। मेरे सामने हैं, इनका रूट चक्रा स्कैन करो। इसके अंदर रूट चक्रा, स्टॉप। इनका सैक्रल चक्र स्कैन करो। इसके अंदर सैक्रल चक्रा, स्टॉप। इनका सोलर चक्र स्कैन करो। इसके अंदर सोलर चक्र, स्टॉप। इनका हार्ट चक्र स्कैन करो। इसके अंदर हार्ट चक्र, एक्यूरेट स्कैन करना है। सुखप्रीत का हार्ट चक्र स्कैन करो। कंफ्यूजन है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ओपन है या ब्लॉक है। इट मीन्स ब्लॉकेज की तरफ जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं है, पर उसमें ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो रही है। हाथ खोलो। इनका थ्रोट चक्र स्कैन करो। सुखप्रीत का थ्रोट चक्र स्कैन करो। मैं कह सकती हूँ उनके ऊपर के चक्र अच्छे हैं। अच्छा। हाँ,
स्टॉप। इनका आगे चक्र स्कैन करो, स्कैन आगे चक्र, स्टॉप। इनका क्राउन चक्र स्कैन करो, इसके अंदर क्राउन, स्टॉप स्टॉप। अंदाजा लग गया। अंदाजा कैसे लगा? क्योंकि इनके जो नीचे वाले चक्र हैं, हार्ट से नीचे वाले चक्र इनके ब्लॉक हैं, ऊपर वाले ओपन हैं। इट मीन्स धार्मिक चीज़ों में खूब मन लगता है भैया आपका, है ना? और भगवान की कृपा से जो इच्छा करती है वो भी पूरी हो जाती है जब प्रार्थना करती हो तब। ऊपर वाले की कृपा अच्छी है, अदरवाइज लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ठीक है मैम, आपसे एक बहुत सीरियस सवाल है मेरा कि जैसे जो कर्मों का फल हमने अक्सर सुना है कि हर किसी को मिलता ही है, और जो कर्म करेंगे वैसा हमारे साथ होगा इस जन्म में या अगले जन्म में, ये भी सुना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि सब कुछ होता भगवान की मर्जी के बगैर ही है, राइट? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला सीन है ना। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में फिर और आती है कि अगर जो बुरे लोग होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, बहुत ख़राब करते हैं, क्या उनका कार्मिक डेप्ट ऐसा कुछ बनता है कि उनको ऐसा करना पड़ता है, या पिछला उनके साथ हिसाब होता है? आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये कैसे होता है? जी देखिए, पहली बात हम समझेंगे कि एक इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन, वो सिर्फ एक इंसान नहीं है जो इस जन्म में, किसी को भी हम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। हम किसी बंदे को ए सिंबलाइज करते हैं, ए एक आदमी है, वो सिर्फ ए नहीं है। ओके। ए कहाँ से आया? डीएनए। आप समझेंगे कि ए कहाँ से आया, ए बना कैसे? ए बनने के लिए आज से कई हजार साल पहले एक पेड़ का हमने बीज डाला, वो हमारे कोई दादा दादी रहे होंगे जी, ठीक है, वो एक पेड़ का बीज था, ठीक है, वो फला फूला, उसकी शादी हुई, ठीक है, उनके बच्चे हुए, ठीक है, उनके आगे फिर बच्चे हुए, उनके फिर आगे बच्चे हुए, इस तरीके से एक विशाल वृक्ष बन गया। ठीक है, जो मिस्टर ए है ना, वो वृक्ष नहीं है, वो एक विशाल वृक्ष का एक पत्ता है। तो एक कहावत सुनी होगी आपने कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं, सुना? बिल्कुल। जो मिस्टर ए है तो आज नहीं है, वो पिछले डीएनए से जो कैरी करके लाया है अपने पेरेंट्स के डीएनए से। जब हम अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का या अपने ख़ानदान का नाम इनहेरिट करते हैं, उनका ब्लड इनहेरिट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ठीक है, जब उनका सब कुछ इनहेरिट करते हैं, डीएनए इनहेरिट करते हैं जी। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो हम तो नहीं मानते जी कि हमें उनका कुछ मिला। उनका नाम तो मिला, बिल्कुल, उनका खून तो मिला, कुछ नहीं तो माँ बाप ने जन्म तो दिया, कि किसी भी हालत में दिया हो, चाहे तो खुशी से या मजबूरी में भी, वो तो मिला है ना। बिल्कुल। जब हमने अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उनके एसेट्स को इनहेरिट किया, तो जो वहाँ से चला आ रहा था पेड़, आज जो पत्ता बड़ा या एक बूटा बना या एक फल बना, वो उस सारे के सारे एसेंस को बना करके एक बाई प्रोडक्ट बना। साथ में जो इंडिविजुअल की सोल है, वो अपने पिछले जन्मों से क्या क्या करके लाई, क्या क्या कलेक्ट करके लाई है, वो सारी चीज़ों का बाई प्रोडक्ट बन करके एक मिस्टर ए बनता है।
जो इस जन्म में जो काम कर रहा है ये उन सब का फल है। समझा। जो पिछले जन्मों में हमारे अंदर कोई इच्छाएं दबी रह गई, जैसे अभी आपने कहा रेपिस्ट के बारे में, वो इस जन्म में थोड़ा रेपिस्ट है, वो पिछले कई जन्मों में उसके अंदर वो जो सेक्स वाली जो भावनाएं रही होंगी, जो दब गई होंगी, जो निकल कर नहीं आई, जो उसकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई, वो उसके कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान भी रहा हो पिछले जन्मों में, उसने बहुत योग साधनाएं की हो, उसने इतना ब्रह्मचर्य किया हो कि अपनी जो डिजायर्स थी वो सारी की सारी दबा दी, कभी ना कभी तो निकलनी है। फिर उसके जो कार्मिक जो लेकर के आया है अपने डेट्स, उनके अकॉर्डिंग ही तो वो इस जन्म में आकर के एक्ट कर रहा है। ये टेररिस्ट है, ये अपनी मर्जी से थोड़ा है, ये तो पिछले कई जन्मों का और अपने डीएनए का बाई प्रोडक्ट हैं, तभी इस जन्म में इस काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। अब आप कह रहे हैं कि इनको जब ये सब करते हैं तो डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होना है, तो फिर कुछ भी करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं भैया, फ़र्क पड़ता है। जो हम आज कर्म कर रहे हैं जी, उनसे हम पुराने कर्मों को काटते हैं। अगर हम आज अच्छा कर्म करें तो हम जो पिछले कर्म हमने किए उनका कुछ तो परसेंट कटेगा, आज अच्छा होगा, प्लस हमारा फ्यूचर बेटर होगा। अगर हमारे बुरे डेट्स पे हमारे अच्छे कर्म हावी हो जाएंगे तो हमारा पास्ट तो कटेगा ही कटेगा, पर फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली थी वो हमें कम से गुजर जाएगी अच्छे कर्मों की वजह से। या ये कहें कि बारिश तो होनी ही थी, वो तो रुक नहीं सकती क्योंकि लिखा हुआ है, पर हो सकता है कोई हमें छाता ही पकड़ा दे। बारिश आई, वो तो आनी थी जी, वो तो लिखी हुई है, वैसे ही होनी है। तो अच्छे कर्मों से, अच्छी चीज़ें करने से, या भगवान की भक्ति में जाने से, या जो भी अच्छे कर्म आप कुछ भी कह सकते हैं, दान पुण्य भी कह सकते हैं, जब हमने अच्छे कर्म किए उससे क्या हुआ कि हमें बारिश में कहीं से छतरी या कोई शेल्टर मिल गया, जिससे कि उतने नहीं भीगे जितने हम भीग सकते थे। क्वेश्चन पूरा होता है या कुछ रहता है? नहीं, ये तो पूरा हो गया। ऐसे ही मतलब आंसर पूरा हो गया ना, या कुछ रहता है? देख लो। नहीं हो मैं गया, ऐड ऑन वो कर सकती हूँ। नहीं, वो हो गया, वो मेन हाँ, यही था। एक चीज़ और आपने कही कि जो ये लोग काम करते हैं, गलत काम करते हैं, इनको इनका क्या फल मिलता है? जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमें तत्काल मिलते हैं, ठीक है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमें बाद में मिलते हैं। आप समझो कि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, आपको क्या मिला? पुण्य मिला, अंदर आपको क्या मिला? सेटिस्फैक्शन, खुशी मिली। जिस समय आपने उसको खाना खिलाया उस समय आपको खुशी मिली? हाँ, तुरंत मिला ना आपको? हाँ, ऐसे ही कोई व्यक्ति जब किसी के यहाँ चोरी करता है, या किसी का कत्ल करता है, या किसी का दिल दुखाता है, कुछ भी बुरा काम करता है, तो उसका तुरंत उसको फल मिलता है। आप बताएंगे कैसे? उसको डर लगता है, किसी को पता चल गया तो मैं फंस न जाऊं, उसको डर लगता है ना, गिल्ट होता है ना कि मैंने ये गलत काम कर दिया है, पुलिस पकड़ लेगी, भविष्य क्या होगा। इसका मतलब उस भी कर्म का हमें तत्काल प्रभाव से हमें उसका रिजल्ट मिला, ये हो गया तत्काल। अब हम आ जाते हैं लंबे समय में, उसका लंबे समय में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? अनसेटिस्फैक्शन, दरिद्रता, जीवन में दुख, कष्ट। और अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो क्या मिलेगा लंबे समय में? सुख, समृद्धि, घर में प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके बच्चे फले फूलेंगे, हमें लंबे समय में मिलता है।
कर्मों का बड़ा अच्छा खेल है कि इनको डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ फल तो हमें इमीडिएट मिलते हैं और कुछ फल लंबे समय में मिलते हैं, जिससे हमें टाइम मिल जाता है कि हम उन कर्मों को सुधार सकें। तो उनका जो जितना बुरा हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो हमें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो हमें उसका कम हो जाता है। समझ गया। इसलिए कहते हैं कि जो हो गया उस पर तो हमारा बस नहीं है, क्योंकि हम पिछले जन्मों से बाय प्रोडक्ट लेकर के आए। पर फ्यूचर तो संभाल सकते हैं, आज तो संभाल सकते हैं। अगर हम आज से ही सुधर जाएं, संभाल लें अपने आप को, आज से ही चीज़ों में पॉजिटिविटी लाना शुरू कर दें, तो कम से कम जो हमारे साथ जो पिछले जन्मों से जो चला आ रहा था, ठीक है वो होना है, जो डेस्टिनी में वो तो होना ही होना है, पर कष्ट तो कम होगा, कुछ पुण्य तो हमारे इकट्ठे होंगे, तो जो जितना ज़्यादा हमें बुरा प्रभाव उनका मिल सकता था, उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा। गॉट इट, समझा। आज मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपने इतना सारा हमें बताया, आपके कई सारे अच्छे काम जो आप ICU वाला भी कर रहे हो। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ और इवन व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने जब आपको कांटेक्ट किया था ना, उसका रीज़न एक और भी था, वो शायद आपको नहीं मालूम होगा। वो रीज़न ये भी था कि हमने देखा था कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन भी मिला है आपको रिसेंट में इंटरनेशनल रेकी अवार्ड का, राइट? वो बेस्ट मास्टर हीलर 2024 हैज़ आप सिलेक्ट हुए और आपको अवार्ड मिला। तो हमने कहा कि यार ऐसा गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में होना भी चाहिए, राइट? तो वो भी एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपको भी धन्यवाद कि ये चीज़ बाकी लोगों के सामने भी आए, और जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में से कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, अगर आपकी नॉलेज में कोई ICU का पेशेंट है तो बिल्कुल, तो वो हम कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी आप हमें प्रोवाइड करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर देंगे अपने व्यूअर्स को, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। अगर आप और अकल्ट साइंस से जुड़े शोज़ को देखना चाहते हैं, एपिसोड्स को देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आने वाले एपिसोड में आप किस गेस्ट को और ज़्यादा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे आप फिल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन हमारे तक ज़रूर से पहुँचे, आपके फीडबैक हमारे तक पहुँचे। और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू so much for watching this video.